अब हैं कुछ एक्सेप्शन केस हैं हमारे, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर है। क्रोमियम कॉपर में कैसे एक्सेप्शन है देखो ज़रा। हमने कल डिस्कस किया था जो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हाफ फिल्ड रहना चाहता है, फुली फिल्ड रहना चाहता है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, जैसे पी है, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो हाफ फिल्ड कितना होगा इसका 3। और डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, तो इसका हाफ फिल्ड कितना होगा 5। ये होगा इसका हाफ फिल्ड। तो पी में जब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्टेबल होगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्टेबल होगा। और फुली फिल्ड कितना होगा इसका, पी का फुली फिल्ड 6 हो जाएगा, और डी का फुली फिल्ड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए जरा, अब आता है हमारा 4s, उसके बाद आता है 3d। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम, देखो कितने हो गए टोटल, 10, 18 हो गए। 18 होना चाहिए कितना, ये 20 और ये 3d4, इस तरह से होना चाहिए। ये होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी 24 हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि d जो है एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपनी क्या, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा लेता है s का। s शेल बेचारा शरीफ है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली इसको दे देता है, भाई आप स्टेबल हो जाओ। तो d ऑर्बिटल हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, d5 हाफ फिल्ड हो गए। ये है एक्सेप्शन केस। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है इसमें। ठीक है। इसी तरह 29 में भी एक्सेप्शन आता है, ये देखिए ज़रा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये आता है आपका 4s और 3d। ठीक है। देखो ज़रा कितने हो गए, ये फिल होने चाहिए इस तरह से, कुछ ऐसे फिल होना चाहिए। 29 है, ऐसे फिल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे फिल नहीं होता। ये क्या करेगा, डी एक इलेक्ट्रॉन इसका विड्रॉ करवा लेगा टू अटेन स्टेबिलिटी। तो 4s 1 आएगा, 3d 10। ये है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबिलिटी कैसे शो करते हैं आपके एलिमेंट्स। और इसके बाद हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की वजह से ही एक्सेप्शन केसेस आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और एग्जाम में मोस्टली आपके एक्सेप्शंस ही आते हैं। तो एक टॉपिक आया है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, मान लो ये नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो अट्रैक्शन जो है इन दोनों में डिवाइड हो गया ना अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो स्क्रीन होकर आएगा, मतलब छन कर आएगा। ठीक है। तो कम होकर आएगा यहाँ पर। ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएंगे तो इसके पास जो अट्रैक्शन आएगा ना इसका चार्ज का, वो क्या होगा, इनसे स्क्रीन आउट होकर आएगा, मतलब कम होता चला जाएगा। तो ये इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये छन छन के आने वाला अट्रैक्शन इस तरह से होता है। जैसे मान लो अगर आप एक फ्रेंड है, ठीक है, और आपकी मदर ने आपको एक चॉकलेट दी है, ठीक है, तो आप अकेले खा जाओगे। अगर आपका फ्रेंड और आ गया तो आपको वो शेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह से होता है इलेक्ट्रॉन भी जब बढ़ते चले जाते हैं, शेल जब बढ़ती चली जाती है तो ये चार्ज जो है वो, चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो शेयर हो जाता है। तो ये होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। और ये शील्डिंग इफेक्ट जो डी ऑर्बिटल है जो आपका, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। इसीलिए ये शेल छोटी है ये शेल, लेकिन एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा बाहर की साइड होता है और ये अंदर की साइड होता है। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, इसीलिए बाहर होता है, ये कम एनर्जी का होता है, ये ज़्यादा एनर्जी गेन कर जाता है। हालांकि ये शेल छोटा है,
फिर भी ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फ्रॉम 1 टू कहाँ तक, 1 to 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट लिखनी आनी चाहिए, आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।